डीओ सर के पास आप लोग 5 आदमी अभी चले गए, ठीक है। और कल से काम होगा यहाँ पे। नहीं कल बैठक कर लीजिए। तो कल बैठक कीजिए ना, हम तो कह रहे हैं बैठक करने के लिए। आप लोग क्यों नहीं बैठक कर रहे हैं। हम आज भर काम रोक सकते हैं, लेकिन कल बैठक करके निर्णय ले लीजिए आप। कल आप आइए। कितने बजे बैठक रखिएगा, कहाँ रखिएगा कितना बजे बताइए। कितना बजे रहे? 7 बजे सुबह में रखे। कितना बजे आप आ पाएंगे? आप टाइम बोलिए, आप जब बोलिए हम आ जाएंगे। सुबह 7 बजे आइए। 10 बजे बोलिए। 10 बजे बोलो ना। 10 बजे ठीक है, 10 ही बजे आ अच्छा जाएंगे। 10 बजे आप जब बोलिए हम आ जाएंगे। चलिए 10 बजे आइए। ठीक है, लेकिन कल के बाद फिर परसों ये सब नहीं होगा। परसों हर हाल में मेरा काम चालू होगा। सभा नहीं है, ग्राम सभा का ब्लॉक में करते हैं। ग्राम सभा ब्लॉक में नहीं अच्छा करते। सुनिए ना वो जो सर। 4-5 गए थे बोल रहे हैं आप, वही पर निर्णय हुआ। वो तो आपके जनप्रतिनिधि, हम तो जनप्रतिनिधि से ही बात करेंगे ना। हम लोग से नहीं, हम पूरे गांव से एक एक आदमी से बात नहीं ना करेंगे। एक नहीं, ग्राम गांव सभा का व्यक्ति वोट दे करके जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुना है वो बात करें। देखिए हम लोग तो 24-23 में लगे हुए हैं। ये लोग का कहना है ना कि एक बार ग्राम सभा करके उसको निचोड़ कर लेना। क्या निचोड़? कहने का मतलब सेटलमेंट जब हुआ तो विधिवत सेटलमेंट नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये बताते हैं कि उन्हें प्रक्रिया में ला करके करना चाहता है। हाँ, ठीक है, उसमें हमको कोई आपत्ति। दूसरी बात है कि बहुत लोग ये लोग एसएससी का विस्थापन भी इस गाँव का है, उन लोग को भी कहीं कहीं दिया गया है, लेकिन उन लोग को अभी एक्वायरमेंट नहीं हो पाया है। तो इसी कागज नहीं है कोई? तो इसी में हम लोग यही ना कहना है आप लोग। नहीं हम लोग का कहना है यही कि भाई अगर हम लोग चाहेंगे कि कहाँ पर उन लोग के लिए घर बनना चाहिए। और इसको जो कहिए आप, लेकिन सरकार का यही आदेश है, ठीक है। और काम अगर कल आप लोग ग्राम सभा करते हैं, अप्रूवल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग काम करेंगे। हम लोग के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, समझ लीजिए। आप सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं हकीकतनामा। हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट पे, ग्राउंड जीरो पे जाके हम रिपोर्टिंग करते हैं। और आज जिस जगह पे मौजूद है ये है टुनको बस्ती का, और यहाँ पे देख रहे हैं टुनको के जो ग्रामवासी है ये यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। आपको कारण बता दें, यहाँ एक प्लॉट है, खाता नंबर है 57, जिसमें टोटल रकबा है 212 एकड़ जमीन है। ये जमीन गांव वालों का है, क्योंकि इस चलते हम बोल रहे हैं कि ये जमीन परती जमीन है, मतलब ये गैर मजरूआ जमीन है। और इस जमीन में गांव वाले के कहने के अनुसार वो चारागाह के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन सरकार, और इसी जमीन पे आप देख रहे होंगे, विजुअल के थ्रू से आपको दिखाना चाहेंगे, इसी जमीन पे मसना भी है, मतलब मृत्यु के बाद उनको दफनाया जाता है इसी जमीन पे। लेकिन भी यहाँ पे गवर्नमेंट के साइड से कब्जा किया जा रहा है। कुछ देर पहले सीओ सर भी यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उनका एक ही कहना था कि कल से काम हर हाल में होना चाहिए। लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि एक ग्राम सभा हो और ग्राम सभा की अनुमति से ये काम किया जाए। आपको बता दें कि ये जमीन परती जमीन है और इस परती जमीन में कहीं से विस्थापित लोगों को यहाँ पे बसाया जा रहा है, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ में ग्रामीण भी हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे, आखिर उनका विरोध करने का कारण क्या है और वे क्या चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सभी टुनको वासी हैं और यहाँ पे जो ग्राम सभा जो यहाँ पे काम चल रहा था उनको रोका गया है। आप देख पा रहे होंगे पूरा सरना झंडा यहाँ पे लगाया गया है, गड्ढा भी खोदा गया था। कारण देखिए यहाँ पे प्रशासन आगे काम करवा रही थी, रीजन था विस्थापित लोगों को यहाँ पे बसाने का काम किया जा रहा था। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि ये जो जमीन है, इस जमीन को वो लोग चारागाह के रूप में उपयोग करते हैं और खासकर यहाँ पे मसना भी स्थापित है। कुछ ग्रामीण, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे। परेशानी ऐसा है, यहाँ किसी का घर नहीं है। कोई दिन हम लोग भी तो भाई अपना ही खरीद के तो नहीं बना सकता है। इतना आदमी है, अभी तो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया कि थोड़ा सा जमीन था उसमें भाई ये लोग घर बनाने के लिए नहीं हट रहे। तो
आदम जमाना से बुरा लोग रखा है, तो भाई अपना घर गांव का आदमी को हम कहाँ से देंगे, कहाँ से खरीद करके देंगे। तो कोई दिन वो सबको मिट्टी का बनाएगा, कहीं झोपड़ी बना करके रहेगा, लेकिन रहेगा तो अपना। आप लोग चाहते हैं कि ये जमीन टोनको का ही ये टोनको में ही रहेगा। अच्छा, किसी को देना नहीं। इसमें बोला जा रहा था, अभी कुछ देर पहले सीओ सर आए थे, उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि यहाँ पे कल के बाद काम शुरू होना चाहिए। सोमवार से शुरू करेंगे। बोला कैसे शुरू करेगा? ये ग्राम सभा में ना शामिल है। एक बार आया था, भाग गया, कोई सवाल जवाब नहीं दिया। अच्छा। उसके बाद में भी उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया कि आप लोग ये करो वो करो बोल करके। लेकिन हम लोग जब इतना ये है, गांव है, और किसका 10 ठो 5 ठो 6 ठो बच्चा है, अब थोड़ा गांव में कितना ही जगह है, तो किसी का नहीं होगा तो दे सकते हैं ना। कहाँ जमीन खरीदेगा गरीब आदमी? पहले तो जंगल में भागता था, अब तो जंगल भी घेर के रख दिया है। चलिए, देखा जा रहा है यहाँ के ग्रामीण है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये गांव का जमीन है और आज से नहीं, पुरखों से ये जमीन को यहाँ के पूर्वजों ने संजो के रखा है। तो इस जमीन को आखिर क्यों हम दूसरों को देखा है कि हमारी भी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे लोग भी बढ़ रहे हैं, तो इसी जमीन पे वो उपयोग करेंगे। फिर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या सोच है और किस तरह से वो लोग चाह रहे हैं। यहाँ पे सभी ग्राम सभा का बैठक भी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, और टोटल महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। अब ये जो जमीन है, ये तो पट्टी प्लॉट है और इसमें अभी कुछ देर पहले प्रशासन सीओ सर आए थे और उन्होंने साफ तौर पे हिदायत दिया है कि कल के बाद यानी कि काम यहाँ पे शुरू होना चाहिए। तो फिर आप लोग ऐसे समय में फिर क्या कीजिएगा? हम लोगों का कहना है कि पहले ग्राम सभा होगा, हम लोग बैठक करेंगे, सीओ भी आएगा, डीसी जो भी आएंगे, भैया लोग आएंगे, पहले ग्राम सभा होगा, इसके बाद हम लोग क्या देना है नहीं देना है हम लोग बैठ के बात करेंगे। ऐसा नहीं कि उन लोग के बात में हम लोग बात मान रहे हैं, उसकी बात रख रहे हैं। पहले हम लोग ग्राम सभा होगा, इसके बाद ही हम लोग कुछ। यानी इससे पहले ग्राम सभा में ये प्रस्ताव नहीं रखा गया था? नहीं, कभी नहीं रखा गया। अचानक से आके यहाँ पे काम शुरू कर दिया? अचानक से आके लोग काम शुरू कर दिया था। कल ही आए थे लोग, कल ही आए थे। परसों भी आया था, तो परसों आया तो कुछ बात करके लोग निकल गए, लोग बात करके चले गए। उसके बाद में फिर कल आए और जबरदस्ती कल धक्का धक्की भी दिया। अच्छा, सब चीज हुआ, झड़प भी हुआ। तो फिर हम लोग अभी सबको अभी हम लोग आए हुए हैं, तो आज हम लोग काम होने नहीं दिए, तो इसलिए बस ग्राम सभा होगा, इसके बाद में कुछ नियम के जो भी निष्कर्ष आएगा उसके बाद में आगे का डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, आप सुन रहे थे यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि एक्चुअल में आदिवासी बहुल क्षेत्र में देखा जाता है ग्राम सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा है। मतलब टोटल गांव के लोग वहाँ पे एकजुट होते, एक निर्णय लिया जाता है और उसी निर्णय के आधार पर टोटल ग्रामवासी एक डिसीजन लेते हैं और उसी डिसीजन पे चलते हैं। लेकिन यहाँ इस जमीन के लिए यहाँ तो ना ही कोई ग्राम सभा रखा गया और ना ही यहाँ पे कोई डिसीजन लिया गया। प्रशासन एक बाइक यहाँ पे आती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं, उनके साथ धक्का मुक्की भी हुआ है, कई तरह की बात, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं और प्रशासन एक साफ तौर पे कहा गया है कि कल के बाद अगर वो रोका जाए तो उनको हथकंडा भी अपनाना पड़ेगा। वो पे सदियों से ये जमीन जो है पूर्वजों ने बचाते हुए आए हैं और यहाँ पे युवा भी है हमारे साथ में। जो आपके पूर्वज ने इस जमीन को बचाया है, आगे किस तरह से आप लोग बचाइएगा? क्योंकि प्रशासन का दबाव तो आप लोग के ऊपर बार बार आ रहा है और ये भी सख्त निर्णय दिया गया है कि परसों से काम भी शुरू करेंगे। तो कैसे इस चीज को ले रहे हैं आप लोग, कैसे बचाइएगा फिर आगे? हाँ, बहुत मेहनत से तो पूर्वज लोग इसको बचाते आए हैं, उसी तरह हम लोग भी कोशिश करेंगे इसको बचाने का। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सीओ सर जैसे आए हुए थे, उनका बस एक ही लाइन था कि ये सरकार का जमीन में है, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि गैर मौजूदा जमीन जो है ये सबसे पहले ग्रामीणों का हक है इसमें। तो सर को मैंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये है कि ग्राम सभा का सबसे ज्यादा मान्यता होता है, ग्राम सभा भी नहीं किया गया है और शेड्यूल में तो ग्राम सभा ही सबसे मेन है। और सर को मैंने भी कहा कि पैसा एक्ट भी लागू हो गया, उसके हिसाब से और मोस्ट पावरफुल तो ग्राम सभा ही होगा, लेकिन एकदम इग्नोर करते गए, सुने ही नहीं वो।
बस उसका एक ही लाइन कहना है कि ये सरकार का जमीन है, सरकार का आदेश है, इस पे काम होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब तक हैं तब तक लड़ेंगे इस पे। अब जैसे पूर्वजों ने बचा के जैसे रखा, हम लोग रखा बचा के रखेंगे। हम भी बचा कर। लेकिन एक चीज है, जैसे सीओ सर के साइड से एक सख्त निर्देश दिया गया था कि कल आप लोग ग्राम सभा रखिए और जो डिसीजन लीजिएगा ठीक है मानिए, अब परसों से यहाँ पे काम चालू होगा, रोका नहीं जाएगा वो, तो इसमें कैसे? हमारा ये कहना है कि हमारे ही गांव में 500-600 से ज़्यादा घर हैं। तो मान लीजिए जैसे ही जनरेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उनको तो चाहिए ज़मीन। तो हम लोग चाहते हैं कि वो सब यहाँ अपना कर ले, और हम लोग ये भी नहीं चाहते कि बाहर के आदमी यहाँ आके बस जाए। तो बस हम चाहते हैं कि उन लोग कहीं और जगह दिया जाए। और वही, आपका नाम? मेरा नाम है आतिश कुमार तिर्की। हाँ, एक जो देखने को मिल रहा है, ये 57 खाता में टोटल जमीन है 212 एकड़ जमीन जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा विवाद भी चल रहा है, ये परती जमीन है हालांकि, और जैसे लोगों का कहना है परती जमीन में हम लोग चारागाह के लिए यूज कर रहे हैं, और देखा भी जा रहा है कि ये मसना भी है। लेकिन यहाँ पे किसी और विस्थापित लोग हैं, उनको बसाना चाह रही है गवर्नमेंट, आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से रास्ता आप लोग निकाल रहे हैं? इसमें ये है कि सबसे पहले तो जो भी गैर मजरूआ जमीन रहता है, सबसे पहले अधिकार रहता है गांव वालों का, है ना। और जैसे कल यहाँ पे विरोध हो रहा था तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि ये सरकार का जमीन है, वो हम नहीं मानते हैं। ये जमीन सबसे पहले ग्रामीण जनता का रहता है। जिस गांव का गैर मजरूआ जमीन है उसी गांव के अधीन में रहता है। और जैसे ग्राम सभा को हम नहीं मानते हैं, कल बोला गया था, आज का बात नहीं है। ग्राम सभा को हम नहीं मानते हैं। तो एक बोला जाता है कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना यहाँ पे पुलिस प्रशासन आकर के, सीओ वीडियो आकर के यहाँ पे काम स्टार्ट किया गया, जिसमें कोई भी नोटिस नहीं था, कोई ना प्रतिनिधि को नोटिस था, ना ही ग्रामीण जनता को नोटिस था। इसमें भी ग्रामीण मतलब नाराज हैं। अगर हम लोग 1 साल पहले भी विरोध किए थे, 1 साल विरोध करने के बाद कुछ दब गया था, उसके बाद फिर अचानक से आकर के काम स्टार्ट हो गया। तो बात रही कि अभी हम लोग भी आदिवासी हैं, तो हम लोग का भी कोई तरह जगह जमीन हम लोग का नहीं है। आज के देखा जनसंख्या हम लोग का जैसे बढ़ रहा है, उसके अनुसार से जमीन हम लोग का खेती किसान बहुत कम होते जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम मेरा पूर्वज ने बचाया, वो अभी मेरा फर्ज बनता है, मेरा अधिकार है उसको बचाने का। जिम्मेवारी हम पे दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि वो हम बचाएं। लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है, जो 25 गो घर का, अभी हम लोग को यहाँ गरीब है, लेकिन कि हम लोग को 1 डिसमिल भी हम लोग के नाम पे जमीन नहीं है, 1 डिसमिल भी नहीं है। और जो बाहर के लोगों को बताइए, यहाँ 10 डिसमिल दिया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। तो हम यही चाहते हैं सीओ या बीडीओ से, या जितने भी अधिकारी हैं सरकारी अधिकारी, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि बाहर के लोगों को यहाँ कर बसाया जा रहा है, तो यहाँ के ग्रामीणों के लिए भी कुछ चाहिए, हिस्सा चाहिए। जैसे किसी का नहीं है तो कम से कम 5 डिसमिल उसी के नाम में लिखित कर दे, एकदम 5 डिसमिल ही लिखित कर दे। आज तक वो चीज हुआ नहीं, और बिना ग्राम सभा के बिना तो, जबकि ये देखा जाए ये 5th शेड्यूल एरिया है, तो आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या उससे पहले सीओ बीडीओ ने ग्राम सभा से अनुमति ली इस तरह के काम करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया गया, नहीं लिया नहीं। उसके बाद भी दबाव यहाँ पे दबा दिया जा रहा है। अच्छा, आप देख रहे थे पार्वती जी को। और अब एक चीज बता दें कि यहाँ पे जो काम शुरू होने से पहले ग्राम सभा से कभी परमिशन नहीं लिया गया, और अचानक प्रशासन यहाँ पे आती है और अपना काम यहाँ पे शुरू करे। विरोध करने के बाद भी यहाँ पे काम शुरू होता है। हालांकि कुछ देर पहले नामकुम सीओ जो है यहाँ पे उपस्थित है, और उन्होंने साफ तौर पे हिदायत भी दी है कि आप डीसी से जाके मिल लीजिए, अन्यथा कल के बाद यहाँ पे काम शुरू कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि ग्राम सभा क्या निर्णय लेती है। क्या यहाँ इस जमीन पे, जिस जगह पे हम खड़े हैं, 57 खाता का जमीन है, और इस जमीन पे टोटल 212 एकड़ जमीन है, और ये जमीन खासकर यहाँ के आदिवासियों के लिए, टुनको वासियों के लिए यह चारागाह का जमीन है। और यहाँ पे मसना भी आपको दिखाना चाहेंगे, मसना भी यहाँ पे है। इसमें अब देखना होगा कि ग्राम सभा में क्या निर्णय लेता है, और सीओ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होता है। क्या जो विस्थापित है वहाँ उन लोगों को यहाँ पे जगह दिया जाता है, या फिर ग्रामवासी इनका विरोध करते हैं, या बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं। ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।